आज हम बात करेंगे सोयाबीन बीज उत्पादन की। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, सोयाबीन मुख्यतः 3 स्टेट में बोई जाती है: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा रकबा होता है। अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो इस साल 125 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई है। अगर हम इसको बीज में कन्वर्ट करेंगे, हमें कितना बीज लगा, इस साल हमने कितना बीज बोया है, तो एक रफ एस्टिमेट करते हैं कि 1 हेक्टेयर में अगर 1 क्विंटल लगता है या 80 किलो से 1 क्विंटल के आसपास जो बीज लगता है, उससे करीबन 125 लाख क्विंटल सोयाबीन की बीज की हर साल आवश्यकता होती है। तो एक मोटा अनुमान हो गया कि 100 लाख क्विंटल से 125 लाख क्विंटल सोयाबीन का बीज हमें हर साल आवश्यकता होता है। कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा, कहीं पे अल्प वर्षा, कहीं पे कीटों का प्रकोप, कहीं पे वायरस, कहीं पे कटाई में समस्याएं, लगातार बारिश, तो कुछ न कुछ कारण से कई क्षेत्रों में सोयाबीन पूरी तरह ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे किसान को अपने पास बीज नहीं होता है, तो वो नए बीज की तलाश में होता है। दूसरा, जो कई सारे हमारे जागरूक किसान हैं जो अच्छी खेती करना चाहते हैं, वो हमेशा नए बीज की तलाश में रहते हैं, जहाँ से उन्हें अच्छा बीज मिले, विश्वसनीय बीज मिले, अच्छी पैदावार हो। तो काफ़ी बड़ा इसमें स्कोप है, काफ़ी बड़ी मात्रा में बीज लगता है और आप इस फील्ड में अपना नाम बना सकते हैं। अगर कोई आपसे एक बार ले गया, वो संतुष्ट है, तो दोबारा फिर आएगा और 4 लोगों को और लेके आएगा। तो आप अगले साल से कोशिश कीजिए इस फील्ड में अपना नाम बनाने के लिए और सोयाबीन बीज उत्पादन शुरू करने के लिए। मित्रों, मैं स्वयं पिछले कुछ वर्षों से सोयाबीन बीज उत्पादन कर रहा हूँ और सोयाबीन के बीज उत्पादन में हमें क्या क्या मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही आज हम बात करेंगे। इसमें 5 बिंदुओं के ऊपर आपको विशेष फोकस करना है। अगर आपको अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में अपनी पहचान बनाना है कि आपके यहाँ से जो बीज मिलता है वो अच्छा बीज है, अच्छी क्वालिटी का बीज है, अच्छा जर्मिनेशन है और उसमें किसी तरह का दूसरी किस्म का उसमें मिलावट नहीं है, तो इन्हीं बिंदुओं के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। तो शुरू करते हैं पहले भाग से। पहली बात है सोयाबीन की अच्छी किस्म का चुनाव और खाद प्रबंधन। सोयाबीन की अच्छी किस्म के चुनाव से मेरा मतलब है ऐसी किस्म का चुनाव किया जाए जो आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र के अनुकूल हो और अच्छा पैदावार देती हो। तो उसके लिए आप अपने आसपास के मित्रों से, अपने आसपास के सफल किसानों से, कृषि विज्ञान केंद्र से आप मिलके अच्छी किस्म का चुनाव कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। अच्छी किस्म के चुनाव के बाद आपको सर्टिफाइड सीड लेना है। अगर सर्टिफाइड सीड नहीं मिलता है तो आप दूसरा बीज भी ले सकते हैं और उसको 1 साल अपने यहाँ अपने खेत पे बोकर उसका परीक्षण कीजिए, कैसी है, किस तरह से वो चलती है, कितना उत्पादन देती है। तो 1 साल में ये आपको सब पता चल जाएगा और अगर आपको लगता है अच्छी वैरायटी है तो आप उसका अगले साल से बीज उत्पादन शुरू कर सकते हैं। अच्छी किस्म का चुनाव एक बहुत ज़रूरी
पॉइंट है। और उसका जो दूसरा भाग है इस मुद्दे का, जो रिकमेंडेड खाद की मात्रा दी गई है, जो बताई गई है, उसको ज़रूर दें। जो रिकमेंडेड डोज है सोयाबीन के लिए फर्टिलाइज़र की, उसमें है 25 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश और 40 किलो सल्फ़र। तो ये एक रिकमेंडेड मात्रा है और खाद को हमेशा बेसल डोज में ही देना है। बेसल डोज का मतलब है बुआई से पहले देना है या बुआई के साथ में देना है। तो बुआई के साथ में देने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है, आप 2 पेटी वाली फर्टिलाइज़र सीड ड्रिल होती है, जिसमें एक पेटी में बीज भरते हैं और पिछली पेटी में खाद भरते हैं। तो 2 पेटी की जो सीड ड्रिल होती है उससे बुआई करें, उससे आपका खाद और बीज दोनों एक साथ चल जाएगा। हमारे क्षेत्र में जो हम उपयोग करते हैं वो 12-32-16 का उपयोग करते हैं और लगभग 1 हेक्टेयर में 2 बैग 12-32-16 का हम उपयोग करते हैं। आपके क्षेत्र में आप अपना मिट्टी परीक्षण करवा के नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके आपके वहाँ पे क्या खाद की आवश्यकता है वो आप पता कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है इस विषय का वो है रोगिंग। रोगिंग क्या होता है? रोगिंग का जो सीधा साधा हमारे हिंदी में जो बोलते हैं कि आपके सोयाबीन के बीज में भेर नहीं होना चाहिए। भेर नहीं होने का मतलब होता है कि उसमें किसी दूसरे किस्म का बीज नहीं होना चाहिए। अगर आपने 95-60 बोई है तो 95-60 के ही बीज होने चाहिए, 20-34 है तो 20-34 होना चाहिए, या जो भी किस्म का आप बीज किसानों को देंगे उसी किस्म का बीज होना चाहिए। तो रोगिंग के लिए हमें 3 चरणों में रोगिंग की जाती है। पहली 30 दिन पे, अगले 45 दिन पे और उसके बाद 60 दिन पे। रोगिंग का मतलब है कि आप जो दूसरी किस्म के सोयाबीन के पौधे हैं उनको पहचानने का तरीका है पत्तियों की जो शेप है उससे पहचान सकते हैं, फूलों के रंग से पहचान सकते हैं, पौधों की हाइट से पहचान सकते हैं, फलियों की साइज से पहचान सकते हैं। कुछ फलियों में रोए होते हैं, कुछ में रोए नहीं होते हैं। तो इन सब से आप उसकी पहचान कर सकते हैं। और जो पौधे दूसरे किस्म के नज़र आते हैं उनको हाथ से निकालना है और उनको खेत के बाहर करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो बीज उत्पादन होगा वो एक जैसा होगा, उसमें किसी तरह का मिलावट नहीं होगा और जो भी किसान आपसे बीज ले जाएगा वो अगली बार फिर आपके पास आएगा। तो रोगिंग की प्रक्रिया 3 बार ज़रूर करना है। एक बार आप जब खरपतवार नियंत्रण करते हैं उसके साथ भी हो सकता है और 1 बार 2 बार आपको अलग से करना होगा। ये एक अतिरिक्त मेहनत है जो कि साधारण किसान नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका रोगिंग के बारे में। अब तीसरा बिंदु है खरपतवार और कीट नियंत्रण। अच्छी पैदावार के लिए खरपतवार पे आपका सटीक नियंत्रण ज़रूरी है। इसके लिए मैं 2 चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहला होता है खरपतवार नाशक का स्प्रे। पहला काम आपने बुआई के बाद खरपतवार नाशक का स्प्रे कर दिया तो उससे शुरुआती 1 महीने में उससे कंट्रोल हो जाएगा और उसके बाद 30 या 45 दिन के बाद एक बार हाथ से निंदाई करना। इसके अलावा 30 दिनों तक आप 1 बार या 2 बार 3 बार अगर आपको मौका मिलता है
तो कोल्पे भी चला सकते हैं। कोल्पे से भी खरपतवार नियंत्रण होता है और पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। खरपतवार नियंत्रण के बाद आता है कीट नियंत्रण। कीट नियंत्रण में इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ फंगल डिजीज़ होती है और कुछ वायरस होते हैं। साधारणतः हमारे क्षेत्र में किसान 2 या 3 स्प्रे करता है और वो उसके लिए लगभग पर्याप्त होते हैं। परंतु हम बीज उत्पादन कर रहे हैं, हमें अतिरिक्त सावधानियां रखनी है, तो इसके लिए हम करीबन 4 या 5 स्प्रे करते हैं। इसमें 1 या 2 स्प्रे फंजीसाइड का भी होता है और 1 स्प्रे सिर्फ वाइट फ्लाई और एफिड्स, जो हरे मच्छर और सफ़ेद मच्छर होते हैं, इनके कंट्रोल के लिए होते हैं। जैसा कि आपको पता है, येलो मोज़ेक वायरस, सोयाबीन वायरस का कोई इलाज नहीं है। इनका इलाज यही है कि आप सफ़ेद और हरे मच्छर का अच्छी तरह से नियंत्रण करें। अगर आप इनको अच्छी तरह से नियंत्रण करते हैं तो आपके जो वायरस है, वायरस जनित बीमारी है, आपके खेत में फैलेगी नहीं और उसका कंट्रोल में रहेगी वो। चौथी महत्वपूर्ण बात है कटाई और थ्रेशिंग। कटाई समय पे करना है। जैसे ही फलियां 80-90% पूरी तरह पक जाए, तैयार हो जाए, आपको काटना है। काटने के लिए आप कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग ना करें। अगर आप बीज उत्पादन कर रहे हैं तो हाथ से कटाई करें। हाथ से कटाई करने के बाद खेत में 1-2 दिन के लिए उसको छोड़ दें। उसके बाद इकट्ठा करके थ्रेशर से उसको निकालना है। और थ्रेशर का जो आरपीएम होता है वो करीबन 400 के आसपास मेंटेन करना है। अगर ज़्यादा आरपीएम होगा तो सोयाबीन के बीज को नुकसान हो सकता है। तो 400 आरपीएम पे आपको बीज निकालने हैं। ये सब होने के बाद जो आखिरी बिंदु है सोयाबीन बीज उत्पादन का, वो है ग्रेडिंग और प्राइसिंग। ग्रेडिंग से मेरा मतलब है जो बीज आप बनाते हैं वो अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए उसको सबसे पहले एक स्पाइरल जो ग्रेडिंग मशीन होती है, जो ऊपर से बीज डालते हैं घूमता घूमता नीचे आता है, उसका उपयोग करें। उससे लगभग आपका मिट्टी, डंठल और कटे फटे बीज अलग हो जाते हैं और अच्छे बीज एक तरफ हो जाते हैं। एक बार इससे स्पाइरल मशीन से ग्रेडिंग करने के बाद फिर भी कुछ सोयाबीन छोटी बड़ी होती है तो उसको एक बार हाथ से या चन्ने से और एक बार उसको छनाई करें। तो उस छनाई करने से क्या होगा, आपके छोटे छोटे जो दाने होंगे वो अलग हो जाएंगे और जो अच्छी एक समान दाने हैं वो अलग हो जाएंगे। तो ये आपका ग्रेडिंग का काम पूरा हो गया है। ग्रेडिंग करने के बाद इसको जूट के बोरों में भर के किसी पक्के फर्श के गोडाउन में आप भंडारण के लिए रख सकते हैं। अब अधिकतर किसान भाई मुझसे पूछते हैं कि हमें ये सोयाबीन का बीज क्या भाव में बेचना है। तो इसका बड़ा सीधा जवाब है, हम सोयाबीन का बीज जब खरीदने जाते हैं बाज़ार में तो हमें क्या भाव मिलता है। जब सोयाबीन मंडी में 4,000 रुपये कुंटल के आसपास बिकती थी और जब हम सोयाबीन बीज लेने जाते हैं तो करीबन वो 8,000-9,000 रुपये क्विंटल का हमें बीज मिलता है। मैंने कई लोगों से, कई सोर्सों से बात की है और उन्होंने मुझे एक फार्मूला बताया है। बड़ा सीधा फार्मूला है। अगर आप सोयाबीन का बीज
मार्च से पहले बेचते हैं तो जो भी मंडी भाव चल रहा है उसका 1.5 गुना रेट लेना है। मान लो मंडी में 100 रुपये किलो चल रहा है तो आपको 150 रुपये किलो में आप बीज को बेच सकते हैं। ये एक ऑफ सीजन का रेट हो गया। अब सीजन का रेट जब बुआई का समय होता है मार्च के बाद, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो सीजन का रेट होना चाहिए वो लगभग 2 गुना होना चाहिए मंडी रेट से। अगर मंडी रेट आपका 100 रुपये किलो है तो आपका बीज का रेट 200 रुपये किलो होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार आप एक सोयाबीन बीज उत्पादन शुरू करके अपने क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।